हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा है डे सेकंड। जैसा कि हमने कल डे फर्स्ट में पढ़ा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आज उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आज हमारा है डे सेकंड, जिसके अंदर आज हम क्या करने वाले हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है हमारा ये है क्या बेटा, कि इसमें हम किस प्रकार से खुद को इंट्रोड्यूस करें उसके बारे में सीखने वाले हैं। बिकॉज आज आपको पता है कि सबसे पहले कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन ऑफ द पर्सन। उसी प्रकार से बेटा आप जानते हो, कहीं पर भी आपको मान लो सपोज मान लीजिए जाना हो और वहां पर आपको इंट्रोड्यूस करना हो, तो ये तो है नहीं कि आप खुद को ऐसे कह दोगे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, आज के टाइम में जो सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट्स कि हमें खुद को दूसरों के सामने अच्छे प्रकार से रिप्रेजेंट करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स कि आज आप सब जानते हो कि फॉर एग्जांपल आप किसी मैरिज पार्टी में गए और वहां पर मान लीजिए आपसे छोटे छोटे बच्चे, टुन्ने मुन्ने से बच्चे, चुन्नू मुन्नू से है, वही आपके सामने इंग्लिश में बात कर रहे हो, इंग्लिश में खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप उसको हिंदी में बोलोगे? बच्चों, मैंने आपसे कल भी वादा किया था, पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के ही छोड़ूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स जिस प्रकार से अगर किसी बच्चे ने अगर हमारी डे 1 की वीडियो नहीं देखी है तो वो उसको भी जरूर देखे। उसमें उस बच्चे को क्या मिलेगा, बेसिक इंट्रोडक्शन मिलेगा उस इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। तो आज का जो ये टॉपिक, जो मुद्दा मैं लेके क्यों आया कि हाउ टू इंट्रोड्यूस, क्योंकि आज लाइफ में आप कहीं भी चले जाइए आपको सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना ही होगा। बिकॉज विदाउट इंट्रोडक्शन यू कांट डू नथिंग। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी सेक्टर में जाइए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, या चाहे पब्लिक हो, कैसा भी हो बेटा, लेकिन वहां पर आपको खुद को इंट्रोड्यूस तो करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि आपने स्कूल लाइफ ज्वाइन की है, आपने कॉलेज लाइफ ज्वाइन की है, या मान लीजिए आपने कंपनी में ज्वाइन किया है, सपोज मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, किसी जॉब के इंटरव्यू में, तो वहां पर आपको अपना रिप्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन है, बहुत ही अच्छा देना होता है। और आप सब जानते हो कि आज की जो टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न है, वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज की डिमांड ही कुछ अलग हो चुकी है कि खुद को अलग दिखाने के लिए लोग सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो यही कारण है कि आज का जो मेरा फर्स्ट टॉपिक यही है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस, कि किस प्रकार से हम खुद को दूसरों के सामने खुद को प्रेजेंट करें। तो आप सब जानते हो कि सेल्फ इंट्रोडक्शन बड़ा ही जरूरी है। आप चाहे कहीं भी जाइए, अगर आप मान लीजिए बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो बच्चों, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, चाहे आप मान लीजिए नई स्कूल के अंदर आपने एडमिशन लिया है वहां पर जा रहे हो, चाहे आप मान लीजिए कॉलेज में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बेटा, कॉलेज में, लेकिन वहां पर भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना खुद का क्या देना पड़ता है, इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। और वही इंट्रोडक्शन अगर मान लीजिए आपके साथ के और भी साथी, जो फ्रेंड सर्किल है, मान लीजिए आपकी क्या है बेटा, फ्रेंड सर्किल है, या फिर और कोई अदर एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है बेटा, एम्प्लॉय होता है जो वहां पर कार्य करने वाला होता है, उसे एम्प्लॉय कहते हैं बेटा। ठीक है, मान लीजिए और कोई भी एम्प्लॉय है, अगर मान लीजिए आप अपना प्रेजेंटेशन उनके बीच में हिंदी में दे रहे हो और वो इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बड़ा ही क्या पड़ता है बेटा, इससे इफेक्ट पड़ता है। तो आज के टाइम में जो इंट्रोडक्शन भी है सबसे बड़ा टॉपिक है। ठीक है, कि आज हर जगह अगर मान लीजिए आपका इंटरव्यू है तो वहां पर भी आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ में बेटा अपने खुद की स्पीकिंग लैंग्वेज को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, और साथ में खुद का वहां पर जो प्रेजेंटेशन है एक अच्छे लेवल पे देना होगा। तो देखिए आज मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए। मैंने आज कुछ पॉइंट्स बनाए बेटा सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए, जिनमें से सबसे पहला पॉइंट है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग क्या होता है बेटा, ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन। क्या होता है, अभिवादन। कि सबसे पहले सपोज मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहीं पर भी जाओगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उनको अभिवादन करोगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनको अभिवादन करते हैं। चाहे मान लीजिए आप अपने फैमिली किसी फंक्शन में जा रहे हो तो सबसे पहले आप उनको हिंदी में कहते हैं ढोक दू, नमस्कार, नमस्ते। तो उसी प्रकार से सेम एज इन हिंदी हम जिस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार से बेटा इंग्लिश में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो होता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन। उसके बाद सेकंड थिंग है थैंक यू, धन्यवाद देना। कि मान लीजिए किसी प्रकार से आपको किसी ने
कुछ बोला हो, कुछ विश किया हो, या फिर आप किसी ने कुछ गिफ्ट वगैरह दिए हो, या कुछ भी आपके सामने रिप्रेजेंट किया हो, उसके बाद आप उनको धन्यवाद देना चाहोगे, तो उसके लिए सेकंड पॉइंट होता है थैंक यू। उसके बाद है आपका नेम, कि आप किस प्रकार से सबसे पहले उनके सामने, या कोई भी XYZ पर्सन है उसके सामने आप अपना नेम, अपने बारे में कैसे रिप्रेजेंट करोगे या प्रदर्शित करोगे। उसके बाद बेटा आता है अगला पॉइंट, प्लेस, या आप कहाँ के रहने वाले हो, बिलोंग। कि अब मान लीजिए आप जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो सबसे पहले आप उनको अपना धन्यवाद करते हो, फिर उसके बाद आप अपना नाम बताते हो, और उसके बाद आप उनको ये बताते हो कि आप कहाँ के रहने वाले हो या आपका जो स्थान है वो कहाँ है। उसके बाद में आप आपके प्रोफेशन के बारे में बताते हो कि आप क्या कार्य करते हो, वो आपका क्या होता है बेटा, प्रोफेशन होता है। क्या होता है, प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल आई एम ए टीचर, तो ये क्या है, मेरा प्रोफेशन है। क्या है बेटा, प्रोफेशन। की पढ़ाना ही मेरा क्या है, प्रोफेशन। इफ समबडी आस्क मी देन आई सेड दैट आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। तो इस प्रकार से आप अपना प्रोफेशन बताओगे। उसके बाद में आप अपनी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में बताओगे। एजुकेशन क्या होती है कि आप मान लीजिए कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, या आपने क्या क्वालिफिकेशन कर ली, आपने क्या योग्यता ले ली है, कि आपने कोई ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या भी आपने मैट्रिक पास की है, या आपने 12th क्लास पास की है, तो उसके बारे में आप उनको बताते हो। उसके बाद में आप अपने अंदर जो आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपके अंदर कोई योग्यता है, कोई स्किल है, कोई मान लीजिए कोई कला है, आप उसके बारे में बताओगे। या फिर मान लीजिए आपके अंदर जो कला है उसमें आपको कितने साल का, कितने वर्षों का अनुभव है, या मान लीजिए कोई कार्य आपको बड़ा अच्छे तरीके से आता है और उसमें आपको बहुत ही अच्छा क्या है बेटा, अनुभव है, तो आप उसके बारे में किस प्रकार से बताओगे। उसके बाद एक मुद्दा आता है हमारी फैमिली के बारे में, कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैमिली से रिलेटेड भी क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में पूछ लिए जाते हैं, कि परिवार में आपके कौन कौन है, सबसे बड़ा कौन है, परिवार में कौन क्या करता है, आपकी फैमिली किस टाइप की है, न्यूक्लियर फैमिली है, बिग फैमिली है, वो सिंगल पेरेंट फैमिली है। ये बहुत सारे क्वेश्चन फैमिली से पुटअप कर लिए जाते हैं। उसके बाद बेटा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हॉबी से रिलेटेड, कि आपकी जो आदतें हैं, कि आपको क्या पसंद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लर्न, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक, ये आपकी क्या होगी बेटा, हॉबी होगी। सपोज मान लीजिए किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है, किसी को मॉर्निंग वॉक करना पसंद है, तो वो क्या होती है, उसकी हॉबीज होती है। कि मान लीजिए मुझे सॉन्ग सुनना पसंद है, या मुझे पेंटिंग करना पसंद है, तो वो क्या होती है, हमारी आदतें होती है जो हम करते हैं। उसके बाद आती है स्ट्रेंथ, जो एक ऑप्शनल हम कह सकते हैं कि भैया आपकी ताकत क्या है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको मैं बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है बेटा, कि कुछ एग्जाम्स के इंटरव्यू में आपसे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पूछी जाती है, कि आपकी ताकत क्या है और वीकनेस क्या है। कि जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि आई एम ए पॉजिटिव पर्सन, वो आपकी क्या है, स्ट्रेंथ है। कोई कहे वीकनेस कि दैट आई बिलीव इजीली एवरी पर्सन, मैं जल्दी जल्दी हर व्यक्ति पे विश्वास कर लेता हूँ, तो वो क्या होगी, इसकी वीकनेस हो गई। तो ये चीज़ें हैं जो आती हैं। उसके बाद में आपके गोल, यानी कि आपका लक्ष्य क्या है, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उस चीज़ के लिए। उसके बाद में वीकनेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कमजोरी क्या होती है। आप लोग कमजोरी से ये मत समझना कि भाई शरीर में कमजोरी आना, बीमार होना, ये नहीं होता। कि यहाँ पर वीकनेस का मतलब है कि आपके अंदर वो कौन सा नेगेटिव पॉइंट है जो आपके लाइफ में आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो होता है बेटा वीकनेस। और स्ट्रेंथ का मैंने आपको बता दिया कि ऐसी कौन सी चीज आपके अंदर है जो आपको स्ट्रेंथ, ताकत देती है अपने लाइफ में आगे बढ़ने को, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो बेटा जो ये आज का मैंने जो प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया है ना बेटा, इसके अंदर मैंने एक्सरसाइज भी रखी है, साथ साथ में आज मैं आपको यहाँ पर एक जो परफॉर्मा देने वाला हूँ उसमें आपको मैं कराऊंगा भी और साथ में समझाऊंगा, और वो परफॉर्मा आप अपने लाइफ में यूज करके अपने इंट्रोडक्शन लेवल को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल स्टूडेंट। सपोज मानिए बेटा कि आपने एक नई स्कूल में एडमिशन ले लिया है और वहां पर आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो किस प्रकार से दोगे। तो मैंने आपको बताया था नेम वगैरह सब कुछ, वो सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं कि थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हम उनको धन्यवाद बोलते हैं कि उन्होंने आपको ये अवसर दिया कि खुद के बारे में बताने के लिए। तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। कि
सर आपको धन्यवाद, आपने मुझे यह अवसर दिया मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए, परिचित करने के लिए। अगर मैम होगी तो मैम कर दोगे, सर होंगे तो सर बोल दोगे। माई नेम इज मितांश यादव। सपोज मान लीजिए कि आपका नाम मितांश है, आपका नाम जो भी होगा आप कह दोगे कि माई नेम इज मितांश यादव, माई नेम इज गौरव अग्रवाल, माई नेम इज अक्षय कुमार, जो भी आपका नाम होगा आप वहां पर नाम बोल दोगे। फिर उसके बाद आपकी एज, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, कि मैं 15 वर्ष का हूं तो आप क्या बोलोगे, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। अगर आप 16 के हो तो आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, अगर आप 20 के हो तो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। आई एम फ्रॉम इंदौर। उसके बाद मैंने बताया था कि प्लेस, सब उसके बाद क्या बताओगे आप, प्लेस बताओगे। उसके बाद क्या बताओगे बेटा, प्लेस, कि आप किस स्थान से बिलोंग करते हो, कि भाई मैंने बता दिया कि मैं कहां से बिलोंग करता हूं, इंदौर से बिलोंग करता हूं। एज फार एज माई एजुकेशन इज कंसर्न, फिर इसके बाद में आप अपनी एजुकेशन के बारे में बता दोगे कि भाई वो चल रही है, कि भैया आपने 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिए, वो सारी चीज आप उसको बताओगे। आई स्टडी इन 8th स्टैंडर्ड एट दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदौर। अब उसका बताओगे कि मैं 8th क्लास में कहाँ पढ़ता था बेटा, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदौर में। उसके बाद में आप अपनी फैमिली के बारे में बताओगे, आई हैव न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है कि बेटा एक छोटा परिवार जिसमें क्या होते हैं, माता पिता और केवल उनके बच्चे ही होते हैं। और जॉइंट फैमिली क्या होती है बेटा, जॉइंट फैमिली ऐसी फैमिली होती है जिसमें आप, आपके माता पिता, आपके चाचा ताऊ वगैरह और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं बेटा, दादाजी दादी जी, वो सब एक साथ रहते हो तो वो क्या होती है बेटा, जॉइंट फैमिली होती है। और एक फैमिली और होती है जिसे कहते हैं हम सिंगल पेरेंट फैमिली, जिसमें केवल बच्चे के साथ में क्या तो माता होती है या फिर पिता होता है, वो क्या होता है बेटा, सिंगल पेरेंट फैमिली होती है। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। उसके बाद में आप अपने परिवार के बारे में बताओगे कि वहां पर कितने सदस्य हैं। जैसे मैंने बताया कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं बेटा, 5 सदस्य हैं। माई फादर इज अ डॉक्टर एंड माई मदर इज अ टीचर और होम मेकर। अब बेटा आप जानते हो कि यहाँ पर आप अपने पिता का और साथ में मदर के बारे में बताओगे कि आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं, आपकी माताजी क्या कार्य करते हैं। कि जैसे यहाँ बताया कि इनके पिताजी क्या है बेटा, डॉक्टर है, चिकित्सक है, और उसके बाद में जिनकी माताजी है वो क्या है, एक शिक्षक है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर होम मेकर यानी गृहिणी, जो घर पे कार्य करने वाली। अगर आपकी माताजी मान लीजिए कुछ काम नहीं करती, घर पे रहती है, तो आप बोल सकते हो हाउसवाइफ या फिर होम मेकर। अगर मान लीजिए आपकी माताजी टीचर है तो टीचर बोल दोगे, आपकी माताजी डॉक्टर है तो डॉक्टर बोल दोगे, या फिर आपके पापा या मम्मी का जो भी प्रोफेशन है आप उसके बारे में बता दोगे, कोई इशू नहीं है। आई हैव 2 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है बेटा भाई बहन, कि आपके कितने भाई हैं या कितने बहन हैं। तो यहाँ पर बताया गया है आई हैव 2 सिबलिंग्स, मेरे 2 भाई बहन है। उसके बाद है बेटा माई हॉबी इज डांसिंग, कि भाई मेरी जो हॉबी है वो क्या है, डांसिंग है, मुझे डांस करना बड़ा ही पसंद है। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग बोल दोगे, अगर आपको बुक रीडिंग पसंद है तो बुक रीडिंग बोल दोगे, अगर मान लीजिए आपको कहीं पर एडवेंचर पे जाना पसंद है तो वो बोल दोगे। कि आपको जो आपकी जो हैबिट है, जो आपकी हॉबी, जो आदत है, कि आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है, जिससे आपको करके बड़ी खुशी मिलती है, वो आप उसके बारे में बता दोगे। माई स्ट्रेंथ इज माई पेरेंट्स। अब जैसे यहाँ पर बताया कि जो मेरी ताकत है वो क्या है, मेरे माता पिता हैं, जो मेरे पेरेंट्स है वही मेरी माता पिता क्या है, ताकत है बेटा। आई वॉन्ट टू बी बिकम ए सक्सेसफुल डॉक्टर इन माई लाइफ। अब यहाँ पर गोल बता दिया गया है कि मुझे मेरी जिंदगी में क्या बनना है, एक सफल चिकित्सक, एक डॉक्टर बनना है। तो बेटा मैंने पहला पॉइंट बताया था कि सबसे पहले आप क्या करोगे, थैंक यू। कि जब आपको कोई ऑफर करे कि क्या करना है, खुद के बारे में इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, यहाँ पर उसको सबसे पहले थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। उसके बाद में बेटा जो अगला पॉइंट आएगा, जो आप यहाँ पर खुद के बारे में अपने नेम यानी कि अपने बारे में बताओगे, अपना इंट्रोडक्शन दोगे कि मेरा नाम ये है। उसके जो अगला पॉइंट आता है कि यहाँ पर आप अपनी एज के बारे में बताते हो बेटा। किसके बारे में बताते हो, एज के बारे में बताते हो। उसके बाद में बेटा आप यहां पर बताओगे कि आप किस प्लेस से बिलोंग करते हो, कि आप कहां के रहने वाले हो। कि मान लीजिए आप इंदौर से हो, राजस्थान से हो, अलवर से हो, बानसूर से हो, भूपसेड़ा से हो,
या फिर आप जहां से बिलोंग करते हो बेटा वो बता दोगे। उसके बाद में आप अपने एजुकेशन की जो सिचुएशन है वो बता दोगे कि भाई आपकी एजुकेशन फिलहाल चल रही है या आपने रोक दी थी, या फिर आप जो भी हो फिलहाल जो आपके एजुकेशन का जो सीन है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद बेटा अगला जो पॉइंट आएगा, एजुकेशन के बाद में आपको बताना है बेटा कि आप पिछले स्कूल में, अगर मान लीजिए आपने नए स्कूल में एडमिशन लिया है, सपोज मान लीजिए कि यू हैव टेकन ए न्यू एडमिशन, ठीक है, इन अनदर स्कूल, देन यू हैव टू टेल देयर अबाउट योर पास्ट स्कूल, पास्ट एजुकेशन। देन आप यहाँ पर आपके स्कूल का नेम, आपके स्कूल का नेम बताओगे कि आपका स्कूल का नेम क्या है, ठीक है, आप कौन सी वहां से क्लास से पास आउट हुए हो, उसके बारे में आप यहाँ पर बता दोगे। उसके बाद में बेटा अगला पॉइंट आता है फैमिली का। किसका आता है बेटा? फैमिली का, कि आपकी फैमिली किस टाइप की है। जो अगला पॉइंट होगा बेटा आपका फैमिली का होगा कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो। जैसे मैंने बताया था आपको अभी कि न्यूक्लियर फैमिली छोटा परिवार होता है, जॉइंट फैमिली बड़ा परिवार होता है, सिंगल पेरेंट फैमिली एक क्या तो माता होगी क्या फिर पिता होंगे, उनके साथ उनका बच्चा होगा, ठीक है बेटा, वो होता है। उसके बाद में आप बताओगे आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में। किसके बारे में बताओगे बेटा? फैमिली मेंबर्स के बारे में, कि आपके फैमिली में कौन कौन, परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, मेंबर्स के बारे में आप बता दोगे। उसके बाद में बेटा आप आपके पिताजी के बारे में, अगला पॉइंट होगा पिताजी और माताजी के बारे में बताओगे कि आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं, आपकी माताजी क्या कार्य करती है। अगर पिताजी किसी प्रोफेशन में है तो उनके बारे में बता दोगी। उसके बाद में माताजी का आपको बताना है कि माताजी हाउसवाइफ है या फिर घर पे को काम करती है, या फिर कहीं बाहर मान लीजिए उनका खुद का बिजनेस है, या फिर वो भी किसी जॉब में है, वो पब्लिक सेक्टर जॉब में है, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर जो भी है बेटा, उसके बारे में आप बता दोगे। उसके बाद बेटा आप अपने परिवार के फैमिली के मेंबर, जैसे मैंने बताया था, उसके बाद में आप बताओगे कि आपके परिवार में आपके कितने भाई बहन हैं या फिर कितने कजन्स हैं। जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली अगर बिग फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो वहाँ पर चाचा भी, चाचा चाची होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, आपके दादा दादी जी भी होंगे, आप खुद होंगे, आपके भाई बहन होंगे। तो उनके बारे में, सबके बारे में क्या होता है बेटा? इंट्रोडक्शन दिया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर इंट्रोडक्शन में हमें सबके बारे में इंट्रोड्यूस देना होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तब आप दे सकते हो, अदरवाइज आपको आपके माता पिता, आपके भाई बहन तक ही क्या रहना है, आपको लिमिट तक रहना है, वहां तक ही सिर्फ चलना है, उससे आगे नहीं चलना है। उसके बाद में मैंने बताया आपकी हॉबी, कि आपको सबसे ज्यादा करना क्या पसंद है। कि जैसे मुझे डांस करना पसंद है तो यहाँ पर लिख दिया कि माय हॉबी इज डांसिंग, कि मुझे नाचना बहुत ही पसंद है, तो उसके बारे में आप बता दोगे। उसके बाद बेटा माय स्ट्रेंथ, की सबसे ज्यादा ताकत, कि आपकी ताकत क्या है, यहां पर बताया गया कि माई स्ट्रेंथ इज माई पेरेंट्स, कि मेरी ताकत ही मेरा परिवार है, मेरे माता पिता हैं, वो बता दोगे। उसके बाद में आई वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल डॉक्टर इन माय लाइफ। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है बेटा, कि आपका लाइफ में गोल क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ बता दिया गया कि आपका गोल क्या है बेटा, कि आपका जो एम है, जो टारगेट है, कि भाई मुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। अगर आपको इंजीनियर बनना होगा तो आप इंजीनियर बोल दोगे, टीचर बनना है तो टीचर बोल दोगे, आईएएस ऑफिसर बनना है तो आईएएस ऑफिसर बोल दोगे बेटा। अगर मान लीजिए आपको आईपीएस बनना है तो आईपीएस बोल दोगे। जो आपको बनना है बेटा आप वो यहाँ पर बता दोगे, आपके गोल्स, आपके एम, आपका टारगेट, कि आपको लाइफ में क्या करना है, उसके बारे में आप यहाँ पर बता दोगे। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा मैंने कुछ आपके लिए लिखा है, ये फॉर्मेट है, ये आपके लिए तैयार किया है। इस फॉर्मेट में सपोज मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको समझाया था स्कूल के बारे में, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए, सपोज मान लीजिए कि आप एक नई कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो और वहां पर गए, या फिर मान लीजिए वहां पर आपको इंट्रोडक्शन के लिए बुला लिया गया कि सपोज, तो किस प्रकार से आप खुद को वहां पर इंट्रोड्यूस करोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ पॉइंट्स है बेटा, कि थैंक यू सर और मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। पहले लाइन सेम बिल्कुल रहेगी, चाहे आप कहीं भी जाओ, चाहे जॉब मीटिंग में जाओ, इंटरव्यू में जाओ, या किसी से भी कनेक्शन कर रहे हो, कहीं भी मीटअप कर रहे हो, तो उसके लिए बेटा ये पहली लाइन बड़ी काफ़ी है, ये दोनों में काम देगी, हर चीज़ में काम देगी। आपको सबसे पहले उनको शुक्रिया करना है, धन्यवाद करना है, आभार करना है कि उन्होंने आपको ये मौका दिया कि उनके सामने खुद को वो प्रदर्शित करे, खुद के बारे में बताए। उसके बाद बेटा सबसे पहले क्या आया, माई नेम इज। तो सपोज मान लीजिए कि माई नेम इज, माई नेम इज बेटा गौरव अग्रवाल, कि मेरा नाम क्या है बेटा, गौरव अग्रवाल है।
आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, मैं खुद से सेल्फ क्या हूं, मोटिवेटेड हूं, आप बता दोगे। आई बिलोंग टू, जैसे मैं कहां से बिलोंग करता हूं बेटा, मैं बानसूर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। कहां से बिलोंग करता हूं बेटा, मैं बानसूर राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो मैंने अपने बारे में बता दिया कि आई बिलोंग टू राजस्थान, ओके, बानसूर राजस्थान। एज फार एज आई माई क्वालिफिकेशन इज कॉन्सर्न, वही चीज हो जाएगी। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम, कि भाई मैंने स्कूलिंग कहाँ से कंप्लीट की, इसमें मैं कह दूं कि मैंने स्कूलिंग है वो कहाँ से पूरी करी। सपोज मान ली अगर स्कूल का नाम दो तो स्कूल लिख दो, अदरवाइज अगर आप किसी जगह से कर रहे हो तो वहां से लिख दोगे। अगर मैं कहूँ आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर, कि बेटा मैंने जो अपनी खुद की स्कूलिंग है वो कहाँ से पूरी की, गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट की थी, और भी बानसूर से। अब उसके बाद बेटा आपसे पूछा गया, यहाँ पर बताया जाएगा आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन, कि भाई आपने कौन से वर्ष में ग्रेजुएशन की, तो आप वहां पर बता दोगे। जैसे मैंने लिख दिया 2023, कि भाई मैंने 2023 में अपनी ग्रेजुएशन क्या करी बेटा, कंप्लीट की। ठीक है बेटा। उसके बाद एट प्रेजेंट आई एम परसुइंग, कि आप फिलहाल कर क्या रहे हो, कि आप कोई अगर मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो उसके बारे में आप यहाँ पर कर दोगे। जो भी आपका होगा वर्क, उसके बारे में आपको बताना है कि आप फिलहाल कि आप कोई डिग्री ले रहे हो या कोई पढ़ाई कर रहे हो या फिर कहीं वर्क कर रहे हो, उसके बारे में आप बता दोगे। उसके बाद बेटा एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, कि आप परिवार के बारे में बता रहे हो यहाँ पर। उसके बाद में आई हैव ए न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली, वही सेम चीज कि आपका जो परिवार कैसा है, छोटा है, बड़ा है, सिंगल पेरेंट है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो आपने एक चीज तो नोटिस की होगी बेटा कि स्कूल के इंट्रोडक्शन में और कॉलेज के इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत मैटर सेम करता है। बस यहाँ पर क्या था कि स्कूलिंग लाइफ में आपकी ग्रेजुएशन नहीं होती, यहाँ पर ग्रेजुएशन हो जाती है, उस चीज का फुटअप आ गया। और थोड़ा सा आप यहाँ पर क्या होते हैं, मैच्योरिटी ले आते हैं अपने अंदर, कि थोड़ा सा आपके जो चेंजेस, जो गोल्स है, थोड़े से अपग्रेड हो जाते हैं। कि बेटा जैसे जैसे एज क्या होती है, ऊपर होती है बेटा, जैसे हम जैसे एजर होते हैं, कि भाई मान लीजिए जैसे हम यंग होते जाते हैं, जितने ही हमारी एज बढ़ती है, वैसे सेम एज बेटा हमारी नॉलेज भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, हमारे डेवलपमेंट स्किल भी क्या होते हैं बेटा, वो डेवलप होते हैं। साथ में हमें नई नई चीज़ों के स्किल्स के बारे में पता लगता है। सेम एज यहाँ पर भी कुछ नई चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं। अब देखिए आगे, देयर आर, अब मान लीजिए फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, तो भाई मान लीजिए मेरे फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। कितने हैं बेटा, 4 मेंबर्स हैं, मैंने लिख दिया। माय फादर इज, भाई मान लीजिए माय फादर इज, आपके पापा अगर मान लीजिए कुछ भी हो, शॉपकीपर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, उनके बारे में आप बता दोगे। उसके बाद माय मदर इज, अगर मान लीजिए आपकी मदर जी, आपकी जो माता जी है वो क्या है बेटा, हाउस वाइफ है। क्या है बेटा, हाउस वाइफ। अगर वो गृहिणी है तो लिख दोगे हाउस वाइफ। अगर मान लीजिए वो टीचर है तो टीचर लिख दोगे। अगर वो जो भी प्रोफेशन में वर्क कर रही है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद में कि मान लीजिए आपके कितने भाई बहन हैं, जैसे मेरे 2 भाई हैं तो मैं लिख दिया आई हैव 2 सिबलिंग्स, और साथ में मेरे साथ मान लीजिए 4 बहनें हैं तो आई लिख दिया कि आई हैव 4 सिबलिंग्स। तो अगर दोनों को आप इस तरह ना करके क्या कहोगे बेटा, आई हैव 4 और 2 कितने हो गए, 6, तो आप लिखोगे आई हैव 6 सिबलिंग्स। तो बेटा इस प्रकार से आपको वहां पर ऐसे नहीं कहना कि आई हैव 2 सिबलिंग्स, आई हैव 4 सिबलिंग्स, नहीं। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, यहाँ पर दोनों टोटल आते हैं, दोनों को एक साथ बताना है। कभी आप थिंक करो कि 2 तो मेरे भाई हैं, 4 मेरी बहन है, तो मैं एक पहले लिखूंगा मैं कि मेरे आई हैव 2 सिबलिंग्स, आई हैव 4 सिबलिंग्स, नहीं, आपको ऐसे नहीं बोलना है। आपको टोटली सब कुछ करना है या पूरा बताना है कि आई हैव 6 सिबलिंग्स, उसमें आपके भाई भी आ गए, आपकी बहनें भी आ गई। ठीक है बेटा। अब देखिए माय हॉबीज आर, अगर मान लीजिए आपकी बहुत सारी आदतें हैं तो बहुत सारी बता दोगे। अगर आपकी सिंगल है तो सिंगल लिख दोगे। जैसे मान लीजिए रीडिंग बुक हो गया, रीडिंग बुक हो गया, ठीक है बेटा। और मान लीजिए साथ में, मान लीजिए सपोज किया जाइए कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने कर दिया सिंगिंग, तो भैया लेकिन मेरी सिंगिंग है नहीं, मेरी आवाज़ बहुत ही बदसूरत सी है, इतनी मीठी आवाज़ नहीं है मेरी कि जो मैं सिंगिंग करूँगा। तो यहाँ पर हो गया। अब माई स्ट्रेंथ इज, अब आप अपनी ताकत के बारे में बताओगे यहाँ पर कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कि भाई माई स्ट्रेंथ इज माई फादर, कि जो मेरी ताकत है वो क्या है, मेरे पिताजी हैं। ठीक है, मदर है तो मदर लिख दो, फैमिली तो फैमिली लिख दो, या फिर कुछ और नई चीज है उसके बारे में आप यहाँ पर बता दोगे। उसके बाद में एज वी नो एवरीवन हैज सम वीकनेस, आई आल्सो हैव सम वीकनेस, माई वीकनेस इज,
जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ सब में किसी ना किसी में कमी होती है, कुछ ना कुछ सब में किसी में क्या होती है बेटा, कमी होती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा कि खुद की जो वीकनेस है उसके बारे में बता रहे हो कि भाई मेरी क्या वीकनेस है, उसके बारे में आपको बताना है। कि जैसे मान लीजिए माई वीकनेस इज बिलीविंग एवरीवन इजीली, ठीक है। या फिर लिख दिया मैंने, सपोज मान लिए ट्रस्ट एवरीवन इजीली, कि भाई दूसरों पे विश्वास करना आसानी से, वो क्या है भैया मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। तो ये मैंने यहां पर बता दिया। अब मान लीजिए कि आई वांट टू बी बिकम ए सक्सेसफुल, भाई मुझे मेरी लाइफ में क्या बनना है, जैसे मान लीजिए मुझे सक्सेसफुल टीचर बनना है तो आप टीचर लिख दोगे। अगर मान लीजिए बेटा आपको इंजीनियर बनना है तो आप क्या लिख दोगे बेटा, इंजीनियर लिख दोगे। ठीक है बेटा, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर लिख दोगे। जो भी आपको लाइफ के अंदर जो बनना है बेटा उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब उसके बाद में दैट्स ऑल अबाउट मी, ये सब कुछ मेरे बारे में था। तो बेटा आपने देखा कि किस प्रकार से कितना क्या चेंजेस स्कूल के इंट्रोडक्शन में है और किस प्रकार से जो चेंजेस है आपको या कॉलेज के इंट्रोडक्शन में मिला। तो ये जो चेंजेस है ना बेटा इनको आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना है। और बेटा हर जगह यही इंट्रोडक्शन काम आते हैं, स्कूल के में और कॉलेज के में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू ऑल दैट यू हैव टू लर्न दीज लाइन्स। आपको होमवर्क भी है ये साथ में कि अगर आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा, तो बेटा एक प्रॉमिस आपको करना होगा, जो डेली आपको जो होमवर्क दे रहा हूं आप अपनी नोटबुक में उसको नोट करोगे, डेली उसको लर्न भी करोगे, रिवाइज भी करोगे बेटा। बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं करोगे ना तब तक आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको भी थोड़ा बहुत तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब मैं भी तो हूं आपकी डिमांड पे ये वीडियोस वगैरह लेके आ रहा हूं, सिर्फ किस वजह से, आप लोगों की डिमांड पे। अदरवाइज आई कैन स्टार्ट अनदर टॉपिक आल्सो। मेरे पास इतनी डिमांड थी, इस वजह से मैं ये टॉपिक सबसे पहले लेके आया। तो मेरी भी इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें विदाउट एनी स्किपिंग। बिकॉज बेटा अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो शायद आपका इसमें लॉस भी हो सकता है, क्योंकि इस चीज से कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बेटा वो रह जाते हैं। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी रिमेंबर करना जरूरी होता है। तो आप नोट्स की टेंशन मत लीजिए, हमने हमारा टेलीग्राम चैनल है वो यूट्यूब के अंदर पिन कर रखा है कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर आपको हर डे की क्लास के नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डेली आपको जो पढ़ाया जाए इस वीडियो में दिया जाए उसको रिमेंबर करना है, रिवाइज भी करना है। और जिसने अगर मान लीजिए इनसे पिछली वीडियो को अगर डे फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है वो जाके डे फर्स्ट की वीडियो को देखे, उसको अच्छे से समझे, क्योंकि एवरी स्टेप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो कंटेंट आपके लिए लाए जा रहे हैं बेटा बड़े ही ढंग से लेके जा रहे हैं, जो एक इजी लैंग्वेज में यहाँ पर कन्वर्ट किए गए हैं ताकि जिससे हर कोई इजीली इसको समझ सके बेटा। तो जैसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन का हमने बता दिया कि किस प्रकार से ये इंट्रोडक्शन होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए बेटा मैंने आपको कहा था कि मैं हर डे आपको कुछ ना कुछ कराऊंगा, तो उसी प्रकार से आज का जो टॉपिक है मेरा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। कि बेटा इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस मॉडर्न कंट्री में, या फिर आप दुनिया किसी कोने में चल जाओ बेटा इंग्लिश की बड़ी ही इंपॉर्टेंस है। बिकॉज आप जानते हो बेटा कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो आप हर वर्ल्ड में लोगों के द्वारा बोली जाती है। कि अगर मान लीजिए आपको उस स्टेट की अगर वो लैंग्वेज नहीं आती है, उस मान लीजिए आपको उस कंट्री की अगर उसकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो शायद एक इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप उनके साथ में कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो बेटा आज के टाइम आप सब जानते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज का महत्व भी कितना ज़्यादा है। तो ये जो टॉपिक दिया है बेटा मैंने कहा था कि मैं हर डे एक ऐसा टॉपिक लेके आऊँगा जो आप में कुछ ना कुछ नया चेंज लेके आए। मैं चाहता था कुछ इजी टॉपिक भी ला सकता हूं, बट आई नो दैट थोड़ा बहुत लिटिल बिट हार्ड होगा। स्टार्टिंग में जो बिगिनर होते हैं उनके लिए थोड़ा सा हार्ड होता है, बट ध्यान देना बेटा प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर बेटा आप में जज्बा है ना, आप में हौसला है, तो आप कुछ भी कर सकते हो।
बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम अभी से डरने लग गए, अगर हमें इन चीज़ों से अभी दिक्कत होने लग गई, तो आगे क्या करोगे? मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको इंग्लिश मैन बना के छोड़ूंगा, तो आप लोग बीच में तो मत छूटना इस चीज़ के लिए। तो आप भी मुझसे ये प्रॉमिस करके रखो कि सर हम आपके साथ लास्ट तक रहेंगे, टिल 75 डेज ही नहीं, जब तक आप हमें पढ़ाओगे तब तक हम आपके साथ रहेंगे। बस मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मैं ना कोई आपसे पैसे ले रहा ना कुछ ले रहा, बस मुझे आप बदले में इतना तो दे ही सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने कम्युनिटी, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं साथ में। बिकॉज बेटा एजुकेशन को जितना स्प्रेड किया जाए ना उतना अच्छा है। एक हम रील शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम से, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा है ना कि अब फिलहाल एक बेटा एक चीज़ और बता दूँ आप सभी को, अब फिलहाल गर्मियों की छुट्टी लगी हुई है, तो अपने छोटे भाई बहन हैं या फिर आप जिनको जानते हो कि जो फ्री टाइम में रहते हैं, उनको आप ये वीडियोस दिखाइए, उनको शेयर कीजिए ताकि वो अपने एक इस फ्री टाइमिंग में कुछ नया सीख सके। तो बेटा जो टॉपिक क्या है अपना, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। बेटा जो लैंग्वेज में सबसे बड़ी मैंने आपको बताई थी कि लैंग्वेज में जो इंग्लिश है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो देखिए बेटा, अब मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए यहाँ पर। क्या बनाया बेटा? की पॉइंट्स। मैंने आपको बताया था कि मैं हर काम को प्लान के थ्रू करता हूँ, कि बिकॉज बेटा बिना प्लानिंग के काम करना बेकार होता है। अगर आप काम को प्लानिंग से करते हो तो बेटा वो बड़े ही अच्छे तरीके से क्या होते हैं बेटा, पूरे होते हैं। और इंग्लिश भी मैं आपको प्लानिंग से सिखा रहा हूँ, की पॉइंट्स के साथ में, टॉपिक वाइज टॉपिक के साथ में, जो आपको बड़ा ही क्या करेंगे बेटा, हेल्प करेंगे। अब देखिए, आप सब जानते हो कि इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है बेटा, ग्लोबल लैंग्वेज है। कैसी है बेटा? ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? वैश्विक, यानी कि पूरे विश्व में, ठीक है। यूनिवर्सल क्या होता है? सार्वभौमिक। क्या होता है बेटा? सार्वभौमिक। एकेडमिक एडवांटेज, अब इसमें बहुत सारे फायदे भी होते हैं, इसमें करियर का बहुत सारे क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटी, अवसर होते हैं। एक होता है कल्चरल एक्सचेंज, कि भैया संस्कृति का क्या होता है, अदला बदलाव होता है, इसके थ्रू हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसके इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू बेटा हमारा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन भी बनता है, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, वार्तालाप होता है, संचार का माध्यम भी बनता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, साथ में ट्रैवल एंड टूरिज्म। अब बेटा आप सपोज मान लीजिए आपको अगर इंग्लिश आती है, अब आप देखते होगे कि आपने कई बार देखा होगा कि जो बाहर के जो लोग होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो कहाँ आते हैं बेटा, इंडिया में आते हैं। और आज के टाइम इंडिया टूरिज्म में सबसे फेमस है, कि हम लोग तो क्या करते हैं, बाहर घूमना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, पेरिस, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क। आजकल तो ज़्यादा ट्रेनिंग दुबई चल रहा है फिलहाल। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि वो सबके सब इंडिया आना चाहते हैं, कि बिकॉज इंडिया एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे टूरिज्म प्लेस है, बहुत कुछ देखने को है। और मैं जान सकता हूँ, कह भी सकता हूँ 100% श्योर, आप में से श्योर सभी ज़्यादातर 99% ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट इंडिया को अभी तक जाना ही नहीं है। इंडिया में ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जो आप देखो तो कभी आप बाहर के बारे में सोचोगे ही नहीं। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रमोशन ऑफ मल्टीलिज्म। अब बेटा क्या होता है कि प्रमोशन, अगर मान लीजिए आपके पास इंग्लिश की कमांड अच्छी है, क्या है बेटा, इंग्लिश की कमांड क्या है, अच्छी है। अब सपोज मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई एचआर आ गया, या फिर बाहर की कोई कंपनी आ रही है जो आपसे कनेक्शन ले रही है, ठीक है, आपसे कांटेक्ट कर रही है, आपके साथ कोई डीलिंग कर रही है, या फिर आपके टाई अप कर रही है। अब सपोज मानिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा है, तो इससे आपका जो एचआर, आपका बहुत ही बड़ा इफेक्ट होगा कि आपने उनको सेटिस्फाई किया, तो इससे क्या होगा, आपका प्रमोशन लेवल बढ़ता है। तो बहुत सारी चीजें अपन पॉइंट रखते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है बेटा, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है बेटा, और पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा होता है कि जो हमारा खुद का भी क्या करता है बेटा, विकास करता है, एक प्रोफेशनल लेवल पे भी, कि एक विशेष रूप से क्या होता है कि हमारा खुद का भी डेवलपमेंट होता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिनको हम यूज ले सकते हैं किसके अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए बेटा, इंग्लिश होल्ड्स immense importance as a global language. It helps people from different countries understand each other. Knowing English open door to education, job and information worldwide. In school and universities, English is often used for teaching and learning. Many good jobs require English because it is a common language for international business.
movies, books, and the internet in English help us learn and enjoy stories from various cultures. It is not just a language, it is a way to connect and explore the world. With English, we can travel confidently, make friends, and share experiences in today's connected world. English is like a key that unlocks opportunities and let us communicate, learn and grow in a global community. कि बेटा यहाँ पर बताया गया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है, आज के टाइम में एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो हमें क्या करती है, अलग अलग देशों से पीपल्स को अंडरस्टैंड करने में काम में आती है, हेल्प करती है। और साथ में यह करती है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है हर एजुकेशन सिस्टम को समझने में काम में आती है, साथ में हमें इस वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे संसार की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा देती है। क्यों बेटा, कि अगर मान लीजिए आपको किसी अदर कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती बट यू नो इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो आपकी इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके आप समझ सकते हो, वहां पर कम्युनिकेट कर सकते हो उस चीज से, तो आप वहां के अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब स्कूल्स में और यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि इंग्लिश इज ऑफन यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। जो इंग्लिश क्या है, पढ़ाने के लिए और सिखाने के लिए काम में ली जाती है। कहाँ कहाँ, विश्वविद्यालयों में और स्कूल में। मैनी गुड जॉब्स रिक्वायर इंग्लिश बिकॉज इट इज ए कॉमन लैंग्वेज फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। अब आप जाकर कितने भी बिजनेस में चल जाओ, व्यापार क्षेत्र में चल जाओ, वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज को बड़ा ही कॉमन कर दिया गया है कि बिकॉज बेटा बिजनेस सेक्टर में जो इंग्लिश लैंग्वेज है बड़ी क्या हो गई है, कॉमन लैंग्वेज हो गई है, क्योंकि डीलरशिप में होता है या फिर मान लीजिए आपको इंटरनेशनल कंट्रीज में उन कंपनी से कनेक्ट करना होता है जहां पर वो, अगर मान लीजिए उन कंपनियों को हिंदी नहीं आती बट दे नो इंग्लिश, तो दैट्स व्हाई यू शुड नो वेरी वेल इंग्लिश टू कनेक्ट विद देम। दैट्स व्हाई टुडे इंग्लिश लैंग्वेज हैज बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड वाइड, इन दिस ग्लोबल, इन दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग from beginning that you should learn English and you will be learn English if I am there. This is a promise of Gaurav sir. अब देखिए, अब बेटा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मूवीज, बुक्स एंड द इंटरनेट इन इंग्लिश हेल्प अस लर्न एंड एंजॉय। अब बेटा मूवीज है, बुक्स है और जो इंटरनेट है वो क्या करता है, इंग्लिश में हमें हेल्प करता है लर्न करने के लिए और इंजॉय, आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए। स्टोरीज फ्रॉम वेरियस कल्चर, विभिन्न विभिन्न जो कल्चर संस्कृति है उनको सीखने के लिए। अब मान लीजिए बेटा कुछ कल्चर्स देश के हम बाहर के देखना चाहते हैं बट हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती, बट थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जिससे हम बड़े ही इंजॉय में यूज कर सकते हैं, आराम से उनके कल्चर्स को, वहाँ की चीज़ों को ईजिली स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये था आपका पूरा। तो बेटा आज हमने जो 10 पॉइंट्स को पढ़े, सबसे पहले देखो हमने जितना पढ़ा कि सबसे पहले आपने बात क्या की बेटा, इंट्रोडक्शन की। किसकी बात की बेटा, इंट्रोडक्शन की हमने सबसे पहले बात की थी। तो बेटा जो इंट्रोडक्शन था हमने उसके बारे में बात की कि आज के टाइम में जो इंट्रोडक्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद में हमने इसके की पॉइंट्स के बारे में जाना। क्या जाना बेटा, की पॉइंट्स के बारे में कि इंट्रोडक्शन किस किस प्रकार से देना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि बेटा इंट्रोडक्शन एक तो कहाँ दिया जाता है बेटा, सपोज मान लीजिए आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, किसी मीटिंग के अंदर जा रहे हो, वहाँ पर मान लीजिए आपका, मान लीजिए बेटा इंटरव्यू है। क्या है बेटा, इंटरव्यू है। या फिर मान लीजिए आपका इंटरनेशनल कंपनीज के साथ में टाई अप है। क्या है बेटा, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ में टाई अप है या उनके साथ मीटिंग है, तब भी आपको वहाँ पर क्या होती है, इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए बी ऑप्शन मैंने आपको बताया कि ये मीटिंग तो जरूरी नहीं कि आपका इंटरव्यू हो या फिर और साथ में किसी फंक्शन में जा रहे हो, किसी दोस्त के घर जा रहे हो या किसी रिश्तेदार के जा रहे हो, तो वहाँ भी इंट्रोडक्शन बड़ा ही क्या होता है बेटा, काम में आता है। अब भी आता है कि मान लीजिए आप किसी न्यू स्कूल के अंदर एडमिशन ले लिए तो वहाँ भी आपको इंट्रोडक्शन चाहिए। सी मान लीजिए आपने कॉलेज में लिया तो वहाँ भी आपको क्या चाहिए बेटा, इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। तो हर सेक्टर में इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ बेटा इंट्रोडक्शन बड़ा ही क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, और विदाउट इंट्रोडक्शन आप खुद को आगे नहीं चला सकते। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में जाना। उसके बाद बेटा हमने बात की कि किस प्रकार से इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर मैंने आज आपको एक होमवर्क दिया है। वो होमवर्क क्या है कि आपको ये सारे पॉइंट्स को नोट करना है। इनके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां से आप इनको देख लेना, अपने नोटबुक उनको नोट भी करना है। अगर वीडियो को बार बार देखो, अच्छे समझो, कोई दिक्कत आए तो कोई नहीं बेटा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हो, मैं उनका तुरंत रिव्यू दूंगा आपको, उनका आपको
वापस से रिप्लाई भी मिलेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये बताना, और मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। और बेटा ये मेरा वादा है, टिल आखिरी दम तक आपके साथ चलूंगा और इसी प्रकार से आपके लिए डेली एक से एक नई डे 75 तक नई नई वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद में हम न्यू चैलेंजेस को भी साथ में लेके चलेंगे। मैंने वादा किया है कि आपको इंग्लिश मैन अंग्रेज बना के ही छोड़ूंगा। तो बेटा आज के लिए थैंक यू, और ऐसे ही खुश रहो, हंसते रहो, यही सभी मेरी से गुजारिश है। और अच्छे से पढ़ाई करो। और फिलहाल गर्मी बड़ी तेज़ हो रही है, तो बेटा एक रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि कम से कम घर से बाहर निकलो, और साथ में सिर पे अगर बाहर जाती हो तो बेटा कुछ कपड़े वपड़े लेके जाया करो, ज़्यादा ज़्यादा पानी पिया करो। थैंक यू बेटा, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।